चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था और अहंकार के बीच का फर्क बताती है और ये सवाल उठाती है कि असल में मायने क्या रखता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। आखिर सच्ची भक्ति है क्या? क्या वो बड़े बड़े ज्ञान की बातों में है, या फिर पूजा पाठ के रिचुअल्स में, या कुछ और ही है? तो कहानी है एक छोटे से गांव की। और इस गांव में ना दो लोग हैं, दोनों ही भक्त हैं, पर उनके रास्ते बिल्कुल अलग। एक तरफ है माधव और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़े पंडित जी। अब इन दोनों में जो फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ माधव है, एक सीधा सादा गरीब ग्वाला, पढ़ा लिखा नहीं है, पर दिल उसका एकदम साफ। और फिर दूसरी तरफ है पंडित जी, ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन साथ ही अपने ज्ञान का अहंकार भी बहुत है। अब माधव की भक्ति का तरीका वो बड़ा ही अनोखा था। उसे कोई वेद मंत्र, कोई पूजा की विधि कुछ नहीं आता था। वो तो बस रोज जंगल में एक पुराना सा टूटा फूटा मंदिर था, वहां जाता और कृष्ण की मूर्ति से ऐसे बतियाता था मानो वो उसका कोई पक्का दोस्त हो, उसका सरदार हो। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों, माधव और पंडित जी, आमने सामने आ जाते हैं। हुआ ये कि एक दिन माधव ने सोचा कि अरे, सब लोग भगवान को कितने अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, अपनी लाठी पर थोड़ा सा दही लगाया और मूर्ति के पास जाकर बड़े भोलेपन से बोला, ओ कान्हा, आज तो बस यही है, थोड़ा सा चख लेना। और बस ठीक उसी वक्त पंडित जी वहां पहुंच गए। माधव को ऐसा करते देख वो तो गुस्से से लाल हो गए, चिल्लाकर बोले, ए मूर्ख, ये क्या कर रहा है? तो भगवान की बेअदबी करता है। अब देखिए, पंडित जी के लिए भक्ति मतलब नियम कानून, पूजा पाठ की विधि, भावनाएं नहीं। उन्होंने माधव को खूब डांटा। बोले, क्या भगवान तेरा ये झूठा दही खाएंगे? तेरी ये भक्ति तो बस ढोंग है, दिखावा है। पंडित जी की इतनी कड़वी बातें सुनकर बेचारे माधव का तो दिल ही टूट गया। उसे सच में लगने लगा कि उसने अपने सरदार को, अपने कान्हा को नाराज कर दिया है। बस वो रोता हुआ वहां से चला गया और उस दिन दुख के मारे उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। लेकिन ये जो अन्याय हुआ था ना, ये अनसुना नहीं रहा। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब इस कहानी में खुद भगवान आते हैं। उसी रात पंडित जी को एक सपना आया। सपने में श्री कृष्ण थे, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो बहुत उदास दिख रहे थे। और उनका ये दुखी चेहरा ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा था। कृष्ण ने पंडित से जो पहली बात कही वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरे सबसे प्यारे भक्त को भगा दिया। सोचिए, इन शब्दों से ही साफ हो गया कि भगवान और उस भोले भाले ग्वाले का रिश्ता कितना गहरा था। फिर कृष्ण ने पंडित जी के चढ़ावे की सच्चाई बताई। बोले, तुम रोज मुझे 56 भोग चढ़ाते हो, लेकिन उसमें भक्ति कहाँ होती है? उसमें तो सिर्फ तुम्हारा अहंकार भरा होता है, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे धन का घमंड। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इन पकवानों का भूखा नहीं हूं, मैं तो उसके प्रेम का भूखा हूं। मतलब साफ था, भगवान को भूख है तो सिर्फ सच्चे प्रेम की, निश्चल भावना की। बस इस एक सपने ने पंडित जी की पूरी दुनिया ही पलट दी। उनका सारा ज्ञान, सारा अहंकार, सब कुछ टूटने वाला था। ये एक नई सुबह की शुरुआत थी। जैसे ही पंडित जी की आंख खुली, वो कांप रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनसे कितनी कितनी बड़ी गलती हो गई है। एक ही पल में उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उनका पछतावा इतना ज्यादा था कि सुबह होते ही वो दौड़े माधव को ढूंढने के लिए। और जैसे ही माधव मिला, वो सीधे उसके पैरों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें भक्ति की असली कीमत के बारे में एक बहुत बहुत ही जरूरी बात सिखाती है। पूरी कहानी का सार बस एक शब्द में है, भाव। भाव यानी कि आपका इरादा कितना शुद्ध है, आपकी भावना कितनी निस्वार्थ है। दिल से निकली वो भक्ति जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पूजा पाठ की नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के सच्चे भाव के भूखे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि अगर प्रेम से कोई रास्ते का पत्थर भी चढ़ा देना तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर अहंकार से कोई सोने का मंदिर भी बनवा दे तो वो उसे भी ठुकरा देते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, अपने रिश्तों में क्या चढ़ा रहे हैं? प्रेम से दिया हुआ दही या अहंकार से भरा 56 भोग? इस सवाल पर विचार जरूर करना चाहिए।